हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 में अप्लाई किए होंगे। और गाइज, आप सबको पता है कि गेट 26 ने ऑफिशियली अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल भी रिलीज़ कर दिया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है थोड़े से एग्जामिनेशन शेड्यूल को देकर कन्फ्यूजन में है। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर आकर बात करें गाइज, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल रिलीज हुआ है वो सैटरडे February 7, संडे February 8 एंड सैटरडे February 14 एंड संडे February 15 को आपका एग्जाम शेड्यूल हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे फोरनून सेशंस भी है, आफ्टरनून सेशंस भी है। अब गाइस, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल से प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि 8 फरवरी 2026 को अगर आप देखोगे तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री का एग्जाम जो है वो भी शेड्यूल है। और आप सबको पता है कि गाइस, इंजीनियर जो है मैक्सिमम काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो गेट का एग्जाम भी देते हैं और फिर ईएससी का एग्जाम भी देते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो है मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल और सिविल ऐसी ब्रांच है जिसमें वैकेंसीज आती है। बट ईएससी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि केवल इन्हीं कोर ब्रांचेस के बच्चे ही जो है ईएससी के पेपर में अपेयर हो पाएंगे। अदर ब्रांच के बच्चे भी जो है वो अपेयर हो सकते हैं, ये वहाँ पर ओपन रहता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, मेजर जो ब्रांच है जिसमें होता है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी होता है। अब गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट पेपर मैकेनिकल चूज किया और सेकेंड पेपर एक्सी चूज किया, या फिर काफ़ी ऐसे होंगे जो सिविल फर्स्ट पेपर और ईएस का जो है इन्वायरमेंट साइंस या फिर एक्सी का सेकंड पेपर में चूज किया होगा। या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो लाइक ईसी यहाँ पे चूज किए होंगे, उसके साथ में फिर उन्होंने कोई और कॉम्बिनेशन चूज किया होगा। तो मेजरली जो प्रॉब्लम आ रही है गाइज वो 7 और 8 में आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सैटरडे February 7 को जो पेपर होगा, अब जो बच्चा यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया होगा उसको यहाँ पर जो है एक्सी का पेपर जो है मान लो कि उसको अटेम्प्ट करके फिर अगर ईएससी के पेपर में अपेयर होना है तो उसको 7 फरवरी से 8 फरवरी तक इस गिवन ड्यूरेशन में एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहां दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा। और यहाँ पर जो है गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स है उनको काफी ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास ओनली 1 डे है एंड इस 1 डे में आपको जो है यहाँ पर पहुंचना रहेगा, ट्रेवल भी करना रहेगा, फिर ईएससी का एग्जाम में अपेयर भी होना रहेगा। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट 2 पेपर्स में अपेयर होने वाले हैं, जिन्होंने लाइक कोर ब्रांचेस के साथ लाइक मैकेनिकल के साथ या फिर सिविल के साथ ईएस और एक्सी को चूज कर रखा है, तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। आपको केयरफुली जो है चीज़ें चूज करनी पड़ेगी, जो भी बच्चे 2 पेपर कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर आप देखोगे गाइस तो February 8 जो है, अब आप कोशिश ये करो कि आप सेम सिटी में जो है एग्जामिनेशन सेंटर को रख पाओ। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सेम सिटी में कैसे रखेंगे, लाइक हमने तो गेट का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, अपने सेंटर ऑलरेडी चूज कर लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, अभी आज ही ऑफिशियल अपडेट आया है ऑफिशियली गेट 26 का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वाइवल कैंडिडेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारे सेवरल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ये चूज किया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने जो चेंजेस है वो कर दिए हैं कि नवंबर 18 to 25 तक जो है आप यहाँ पर जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। अब गाइस, आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के जो करेक्शन है उसमें मल्टीपल करेक्शंस के लिए चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर होम पेज में आके देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नोटिफिकेशंस में इन्होंने करेक्शन विंडो जब ओपन किया था तो यहाँ पे करेक्शन विंडो जो है इसकी डेट ही एक्सटेंड करके अब इसकी जो यहाँ पे डेट है उसको 18 नवंबर कर दिया, उससे पहले आप कर सकते हैं। तो इसमें नेम, सेंड, आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटीज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चेंज इन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, तो यहाँ पर 500 रुपीज़ का चार्ज देके आप अपनी एग्जामिनेशन सिटीज को भी चेंज कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट्स लाइक दोनों पेपर में अपेयर होने के चाह रहे हैं कि मैकेनिकल में भी होना और एक्सी में भी होना है, डेफिनेटली उनको जो सेंटर चूज करना है उसमें थोड़े प्रिकॉशंस रखने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यूपीएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसका भी जो एग्जाम है वो 8 फरवरी को होगा। प्री का एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल है 8 फरवरी को। तो यहाँ पर जो इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखना कि क्या आपने जो गेट एग्जाम में जो अपना एग्जामिनेशन जो सिटी दिया है वो, और जो आपने ईएससी में जो एग्जामिनेशन सिटी जो दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो दोनों की फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सेम है ये आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक होम टाउन भर दिया है और एक जो है आपका कॉलेज जहाँ पर है वहाँ भर दिया है या जहाँ पे आप वर्किंग हो वहाँ भर दिया है। तो डेफिनेटली उस केस में फिर आपको 7 और 8 में अगर आप दोनों पेपर में अपेयर होना चाहते हो कि 7th का जो गेट का सेकंड पेपर का कॉम्बिनेशन है उसमें और 8th में आप ईएससी के प्री में, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो डेफिनेटली आप ट्राई ये करिए कि जिसमें आपने ईएससी का आप अपना फॉर्म अगर आप फिल किए तो वहां जाके देख लो कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सी सिटी डाल रखी है, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में जो भी सिटी डाल रखी है उसी में आप जो है गेट में भी अपने फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी आपके पास एप्लीकेशन विंडो जो है वो 18 फरवरी 2025 तक आपके पास अवेलेबल है। तो
डेफिनेटली आप इसमें जाके चेंजेस कर सकते हैं और उस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से ऐसी कोशिश करनी है कि एक ही सिटी में जो है आपका 7 फरवरी को भी पेपर जो आपका गेट का सेकंड पेपर का कॉम्बिनेशन है वो हो जाए और 8 फरवरी को आपका जो है ईएससी का प्री हो जाए। तो दोनों जो है आपके फिर आपको ट्रेवल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सेम सिटी में ही डेफिनेटली ईएससी के पेपर किसी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में होते हैं और लाइक जो पर्टिकुलरली गेट का पेपर होगा वो किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, तो सेम सिटी में होंगे तो आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज इमेजिन करो कि किसी ने किसी का होम टाउन जो है वो यहाँ पर जयपुर है और उसका कॉलेज दिल्ली में चलता है और उसने जो फॉर्म भरे थे उसने इस हिसाब से भरे कि गेट का पेपर में दिल्ली जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिया, ईएससी में जयपुर डाल दिया, तो अब देखो उसको दिल्ली से जयपुर फिर ट्रेवल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सेकंड पेपर में। फिर वापस जो है कोर ब्रांच का पेपर देने के लिए फिर दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि गेट के जो दोनों पेपर जो आपके होंगे, यानी कि अगर आपने 2 पेपर कॉम्बिनेशन लिया है तो दोनों पेपर जो होंगे वो सेम सेंटर पे होते हैं। ये आपने आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको रखना है कि आपको ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े और अभी इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी गुवाहाटी ने ऑफिशियली यहाँ पर जो है ये ओपन भी किया आप लोगों के लिए कि आप 18 नवंबर तक जो है आप जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। बाकी जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है अभी भी आपके पास यहाँ पे चांसेस है, आप में से जो भी कैंडिडेट्स ने अभी तक मान लो इन करेक्शन नहीं किए हैं तो अभी 18 नवंबर तक बाकी सारी चीज़ें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। इवन किसी को लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है तो अपने 2 पेपर कॉम्बिनेशंस में भी जो है चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग पेपर जो है वो भी पॉसिबल है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि यार अब ईएसी के पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, मैं 2 पेपर कॉम्बिनेशन में कोई और कॉम्बिनेशन जो मेरी ब्रांच में पॉसिबल है वो करना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पर आप लोग के लिए पॉसिबल है। अभी आप चेंजेस कर सकते हैं 18 नवंबर से पहले। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स ये चेंजेस करना चाहते हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आईआईटी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर लीजिएगा। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।